नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी माउन राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि ऊंचा उठना और ऊंचाई को बनाए रखना दोनों अलग अलग बातें हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो ऊंचे ऊंचे उठ जाते हैं, लेकिन उनकी उड़ान कुछ ही समय की रहती है। बहुत कम लोग हैं जो ऊंचा उड़ते हैं या उठते हैं और हर दिन उठते हैं। जब कोई ऊंचा उठे और अहंकार के साथ उठे तो गिरेगा जरूर। कोई नदी तैर रहा है और साथ में वजन लिया हुआ है तो तैर नहीं पाएगा। अगर कोई नदी में तैर रहा है और वजन लिया है तो तैरेगा नहीं, डूबेगा। ऐसी कोई अगर ऊंचा उठ रहा है, हर दिन कोई नई उपलब्धि जीवन में उसको मिल रही है, और अगर वो अहंकार के साथ उपलब्धि को प्राप्त कर रहा है तो डूबेगा, पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाएगा। ध्यान रखना, जब पुरुषार्थ व्यर्थ जाता है ना, तब व्यक्ति को अकारण पीड़ा होती है, बड़ी गहरी पीड़ा होती है। एक माँ ने 20 लीटर दूध मंगाया। प्रक्रिया समझना, प्रोसेस समझना। 20 लीटर दूध मंगाया, उस दूध को जमाया, दही बनाया। लंबा समय लग गया दूध लाने में, पकाने में, दही जमाने में। फिर उस दही में उस माँ ने बिलोना चालू किया, उस दही को मथना चालू किया। मथते मथते मक्खन आना चालू हो गया। लंबा प्रोसेस हो गया। मक्खन उस माँ ने फिर से एक पात्र में इकट्ठा किया, बहुत सारा मक्खन इकट्ठा हो गया। मक्खन इकट्ठा करने के बाद उस माँ ने अब तपाना चालू किया दूध को, वो मक्खन को। उस मक्खन को तपाना चालू किया उस माँ ने। तपाते तपाते घी बन गया। मरी यानी उसका वेस्ट बाहर निकल गया, मक्खन बन गया, घी। अब मेरा प्रश्न है, उस घी को शुद्ध करने के लिए उस माँ ने फिर से अग्नि में तपाया कि जो और कचरा हो वो भी निकल जाए। इस पूरी प्रोसेस में पैसा लगा, वक्त लगा, परिश्रम लगा। घी बनने के बाद उस घी में अगर उसको ठंडा करने के लिए खुला रख दिया और एक छिपकली आके गिर के मर गई। उस घी में एक छिपकली आकर के गिर के मर गई। उस छिपकली को निकाल करके घी खा लेगा कोई आदमी? कितनी पका ले, तपा ले, जहरीला हो गया घी। चलो घी वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। वो जो पुरुषार्थ किया है वो कितना कीमती था, जो वक्त चला गया वो कितना कीमती था। आप लोग भी यही करते हो, बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करते हो, सब कुछ प्राप्त करते हो, फिर वो अहंकार की छिपकली आके गिरती है, आपका पूरा पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाता है। आज से थोड़ा समझदार बनने की प्रक्रिया को अपनाएं। समझदार बने। ऊंचा उठने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, ऊंचा उठना तो अच्छी बात है, लेकिन अहंकार के साथ ऊंचा उठना ये अच्छी बात नहीं है। व्यक्तित्व का विकास नहीं, विनाश है। अहंकारियों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, और इंसान की फितरत के कारण अहंकार करते हुए भी खुद को देखा है। हर बार गिरा है आदमी। लेकिन एक नेचुरल फिनोमिना, ये जो आपको ईगो आता है, अहंकार आता है, अभिमान आता है,
ये मनुष्य प्रवृत्ति है तो वो आता है, लेकिन उसको ढांक के रखना अपना कर्तव्य है। कोई व्यक्ति मंदिर गया, एक व्यक्ति मंदिर गया और मंदिर में उसकी जो धोती थी वो एक तरफ से थोड़ी सी फट गई। अब इमरजेंसी में घर तो नहीं जा सकता, तो उसने क्या किया, धोती को आगे पीछे करके जहाँ वो प्लेट लेता था वहाँ धोती ढांक दी। ढांक दी है, धोती तो फटी हुई है, ढांकी है, धोती तो फटी हुई है। ऐसी अगर कोई व्यक्ति अहंकार का जीवन जी रहा है तो ऊंचे पद को प्राप्त कर सकता है, ढांक तो सकता है, खुद को ढांक सकता है। सच्चाई नहीं है ढांकना। अहंकार करने से सबसे पहला लॉस ये होता है कि आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हो। जैसे किसी को अभिमान आया, ईगो आया, सेल्फ कंट्रोल बाहर। और जब सेल्फ कंट्रोल छूटता है ना, फिर आप देखो कि क्या क्या होता है। कार का एक्सीडेंट तभी होता है जब सेल्फ कंट्रोल आप खो देते हो। मैंने ऐसे भी एक्सीडेंट देखे कि गाड़ी 3 पलटी खा के भी सीधी हो गई और चल दी। और ऐसे भी एक्सीडेंट देखे कि कंट्रोल खो दिया आदमी ने, डिवाइडर में टकराई, जितने अंदर बैठे सब खत्म। बात सेल्फ कंट्रोल की है। अभिमान आपका सेल्फ कंट्रोल डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म। उसने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। ध्यान रखना, पहले अभिमान आता है, बाद में क्रोध आता है। पहले व्यक्ति के अंदर मान का एक स्थान बनता है, फिर जब मान को धक्का लगता है तब क्रोध आता है। आप लोगों ने अपने जीवन में क्या किया, कब कब अहंकार किया, एक बार अपने आप को सर्च तो करो, रिसर्च तो करो। एक मैनेजमेंट का फंक्शन है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आपने अपनी रिसर्च नहीं करी तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बैठ करके रिसर्च करो कि मैंने जीवन का कौन कौन सा हिस्सा अहंकार में बिताया है और कौन कौन सा हिस्सा मैंने सेवा भाव में, सरल स्वभाव में लगाया है। कह रहे हैं कि ऊंचा उठना अच्छी बात है, लेकिन अभिमान के साथ ऊंचा उठना सबसे बुरी बात है। रावण के पास तो बहुत कुछ था जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, रावण के पास वो सब था। ये फ्लाइट्स तो आपको हेलीकॉप्टर सभी देखने मिल रहे हैं। आज से 5 लाख साल पहले भी रावण के पास विमान था, पुष्पक विमान था, जो देव रचित था और देव संचालित था। रावण अपनी विद्याओं से उसको संचालित भी करता था। आप सोचो, उस समय रावण के पास पुष्पक विमान था, और आप जिस नगर में रहते हो ना, उस नगर से बड़ा था। इतना बड़ा पुष्पक विमान था। सोने की लंका थी। जैन रामायण से कह रहा हूं कि रावण भगवान शांतिनाथ का भक्त था, पक्का भक्त था। भाई विभीषण पद्म प्रभु भगवान का भक्त था, पक्का भक्त था। और उसने जब चैत्यालय बनाया तो उस चैत्यालय की शोभा का वर्णन करते करते कोई ना थके। आप तो मार्बल लगवाते हो, वियतनाम, मकराना, उसने स्फटिक के फर्श लगवाए थे। नीलमणि की दीवारें थी, जिसको आप नीलम कहते हो। नीलम नीलमणि का एक टुकड़ा है, ये मान लो कॉस्ट में। नीलमणि की दीवारें थी और जो खंबे थे वो सोने के थे। एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि क्या सुंदरता होगी, क्या उसका रूप होगा। जब दीवालों में, जमीन में इतना खर्च किया तो मूर्ति कैसी होगी। इतना सुंदर मंदिर रावण ने बनाया, लेकिन उसने इस बात से, इस अहंकार से बनाया था कि इससे सुंदर चैत्यालय किसी राजा का नहीं होगा। तो किया तो उसने अच्छा, मंदिर बनवाया, भगवान की भक्ति भी करी, लेकिन उसके मन में एक बात थी कि मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। ध्यान रखना, शेर के ऊपर भी बब्बर शेर आता है। एक पंडित जी थे, पंडित जी को बहुत गहरा अभिमान था कि मेरे से बड़ा कोई विद्वान नहीं है, मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ। पंडित जी को इस बात का अभिमान था, और वो बहुत ज्ञानी पंडित जी थे। उन्होंने कहीं किसी ने बुलाया उनको, आज से 25-30 साल पुरानी बात है,
और प्रवचन वगैरह करवाए। पंडित जी ने बहुत सुंदर देशना दी, प्रवचन दिए, लोग बहुत खुश हुए। जिन सेठ जी ने बुलाया था, सेठ जी ने बोला कि पंडित जी को मैं 1 लाख रुपए दक्षिणा में देता हूं। फिर वो माइक से घोषणा करता है सेठ, आज तक की विश्व की सबसे बड़ी दान की घोषणा मैंने की है, किसी पंडित को टीके में 1 लाख रुपए दिए। उस समय 1 लाख रुपए की बहुत कीमत थी, लेकिन पंडित जी समझदार थे कि भाई पैसा तो लेके जाऊंगा, लेकिन अभिमान वाले का लेके नहीं जाऊंगा। जैसा खाते अन्न वैसा होता है मन, जैसा तुम किसी का पैसा रखोगे वैसा तुम्हारे भाव हो जाएंगे। पंडित जी ने अपने बैग से 1 का सिक्का निकाला, बोले मेरी तरफ से मंदिर में 1 लाख 1 रुपए दान। और पंडित जी कहते कि इनसे बड़ा दानी मैं हूं। सेठ को समझ में आ गया कि दान करना अच्छा है, उदारता रखना अच्छा है, ऊंचा उठना भी अच्छा है, लेकिन अहंकार के साथ नहीं। जिस तरीके से आप लोग जी रहे हो ना, मैं कहूंगा कि मरना ही है, जीना नहीं है। छोटी छोटी बात में आप लोग इतना अहंकार कर लेते हो, इतना अहंकार कर लेते हो कि पूछो ही मत। उसने ऐसा कह दिया, उसके यहाँ शादी हो गई तो उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया। किस बात का अहंकार? न रावण बचा न कंस, तो क्यों रखे हम अपने अंदर अहंकार का अंश? हम अपने अंदर अहंकार का अंश क्यों रखे जबकि कोई बचे ही नहीं है? और जबकि अहंकार तो और जल्दी मारता है ना। कहते हैं कि मैं तो जो करता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि जो अहंकारी होता है मैं उसको रावण मानता हूं, और जो सरल स्वभावी मैं उसको राम मानता हूं। मेरा खास भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अहंकार में है तो मैं उसको रावण ही मानता हूं। जो जितना सरल स्वभावी है मैं उसको राम मानता हूं कि हाँ भाई राम सरल स्वभावी है। सीता के विवाह के कभी आपने दृश्य देखे हो या सुने हो? जिन आगम से, जैन रामायण से बड़ी सुंदर बात कही आचार्य रविशरण स्वामी ने कि जब राम का विवाह सीता से हुआ था, स्वयंवर, तो सीता जी ने तो चयन तो कर लिया, लेकिन अब डोरी चढ़ाने की बात थी। जो धनुष में डोरी चढ़ा देगा वो सीता के लिए उसको स्वीकारा जाएगा। डोरी चढ़ा दिया, विवाह की प्रक्रिया चालू हुई। जब विवाह की प्रक्रिया चालू हुई तो सीता जी ने जब गले में वरमाला डाली, राम ने थोड़ी गर्दन नीचे कर ली। आज का राम क्या करता है? उसको 4 लोग गोदी में उठाते हैं, ऊपर उठा लेते हैं, लड़की फेंक रही है, वरमाला नहीं जा रही, लड़के के दोस्त को चली गई तो किससे कहलाएगी? और लड़के ने वरमाला फेंकी और लड़की पीछे हट गई, उसकी मम्मी को ढल गई तो किसकी कहलाएगी? वो वरमाला माँ के गले में चली गई तो किसकी कहलाएगी फिर? ये विवाह की प्रक्रिया देखो राम की कितनी शालीन थी कि राम ने गर्दन नीचे कर दी। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। सब कुछ था लेकिन उनके पास अहंकार नहीं था। आपके पास कुछ भी नहीं है, अहंकार बहुत है। आज के इंसान के पास कुछ भी नहीं है। पैसा, इतना पैसा तो बहुत लोगों के पास है, जितने में लोग अहंकार करते हैं। डूबोगे। इसलिए राम तिर गए, रावण डूब गया, क्योंकि अहंकार था। मैंने तो खुद के लिए एक बात लिखी थी कि जब भी तेरे मन में अहंकार की लहरें आए कि तू कुछ है, तू ऊपर देख आसमान में, तुझसे ऊंचा भी कोई है। जब तेरे मन में अहंकार की लहरें आए कि तू कुछ है, तू ऊपर देख आकाश में, तुझसे ऊंचा भी कोई है। जब तेरे मन में हीन भावना की लहरें आए कि तू कुछ नहीं है, तो नीचे देख, जमीन में तुझसे नीचे भी कोई है। अहंकार से बचने का यही तरीका है। क्योंकि मैंने एक बात देखी कि कंसिस्टेंसी लोगों के पास नहीं रहती, और कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती इसलिए व्यक्ति करता तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक दिन में उसकी पूरी कंपनी, उसकी पूरी व्यवहारिकता, सब कुछ डंप हो जाता है। क्योंकि व्यक्तियां खूबियां किसी की याद नहीं रखता, कमियां हर किसी की याद रखता है।
भगवान बाहुबली मोक्ष चले गए, भरत चक्रवर्ती भी मोक्ष चले गए, लेकिन इसको कोई नहीं भूलता कि दोनों भाई भाई लड़े थे। ये कोई नहीं देखेगा कि हिंसा होने से बचा लिया उन्होंने कहा कि अपन ही आपस में युद्ध कर लेते हैं, अपन चरम शरीरी हैं, अपन ही आपस में युद्ध कर लेंगे, जो जीता तो प्रजा जीती। उन्होंने हिंसा नहीं होने दी। अब आज पता ही नहीं चल रहा आतंकवादी देश के बाहर है कि देश के अंदर। पता ही नहीं चल रहा कि हमारे सैनिक को देश के आतंकवादी मार रहे हैं कि बाहर के। झूठे अहंकार में सब जी रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, जो आपको टीवी में दिखाया जाता है वो कोई भगवान का फरमान नहीं है कि उसको सच मान लो। जो आपको टीवी में दिखाया जाता है ना, वो अधूरा सच है, और आप उस अधूरे सच को सच मान लेते हो। आज से अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, अहंकारी ना बने, और जब भी अहंकार आपके ऊपर हावी हो, खुद से बोलना कि तू रावण है। क्या कहना खुद से कि तू रावण है। और जब तेरा मन सरल हो जाए, तू शांत रहे, तो फिर खुद से कहना कि हाँ आज तू राम है। ज्यादातर परिप्रेक्ष्य में राम बनना सीखें, अहंकार नहीं। अहंकार फ्री में आता है और सब कुछ ले जाता है। अहंकार जब आता है तो फ्री में आता है, लेकिन जब जाता है ना, उसकी कीमत सारी संपत्ति है। रावण से पूछ लो आप, अहंकार तो अकेले आया उसको, लेकिन रावण की पूरी संपत्ति कौन खा गया? अहंकार खा गया। और अहंकार में इतनी तेज लपटें थी उस आग में कि अभी वैसी हजारों लाखों करोड़ों अरबों लंकाएं समाहित हो सकती हैं। ये आज की नीति आप सबके लिए एक वरदान बने कि अहंकार ना करें, अपन सरल स्वभावी बने। अहंकार आपको गिराता है, छोटा बनाता है। ऊंचा उठने के लिए अहंकार से बचें। अहंकार आपको गिराता है, छोटा बनाता है। आप सबके बीच में अगर कोई एक वैसा व्यक्ति जो अहंकार करता हो, पैसे वाला क्यों ना हो, बड़ा आदमी क्यों ना हो, उससे आपको काम क्यों ना हो, उसको आप अच्छा नहीं मानोगे। और अगर आपके अंदर अहंकार तो तुमको भी कोई अच्छा नहीं मानेगा। चेंज, अपनी लाइफ को चेंजिंग कंडीशंस में लाएं। मैं अहंकार नहीं करूँगा, खुद को भावना भी दें और खुद को सिखाएं कि डुबा देगा। दुर्योधन को मारने वाला कौन था? आप कोई बोल देगा भीम, कोई बोल देगा युधिष्ठिर, कोई बोल देगा अर्जुन। दुर्योधन को मारने वाला उसका अहंकार था। अच्छा, वो अहंकार कहाँ रहता था? दुर्योधन के अंदर ही रहता था। आपका अहंकार भी आपके अंदर रहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पत्नी अभी घर छोड़ के चली है तो मालूम चल जाएगा कि तुम क्या हो। पर्स ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा कि पर्स कहाँ रखा है। रुमाल नहीं मिलेगा जेब में, वही एक रुमाल 6 दिन तक चलाओगे। तो अहंकार मत करो कि मैं सब कुछ करता हूँ। कोई कुछ नहीं करता, होता स्वयं जगत परिणाम। तू करता जग का क्या काम, भजले आत्म राम, भजले आत्म राम। काहे को इतना परेशान होना है? आप सभी इस नीति को जीवन में उतारें। अहंकार नहीं, हम खुद को सरल स्वभाव जोड़ें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की